बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने पहले मुंबई में एकजुट होकर लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन अब एक नए समीकरण के बाद मुंबई में बीजेपी एनसीपी को झटका देते हुए साथ छोड़ सकती है। बीजेपी के कद्दावर नेता आशीष शेलार ने साफ कर दिया है कि वह नवाब मलिक की अगुवाई में गठबंधन नहीं रखेगी। अजित पवार ने मुंबई में नवाब मलिक को आगे किया था। बिहार में महाजीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अगले साल जनवरी में होने वाले मुंबई बीएमसी के चुनाव में अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकती है। पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मुंबई महायुति के सभी घटक मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने दो टूक कह दिया है कि हम मुंबई में नवाब मलिक की अगुवाई में नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के इस फैसले को अपने हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अगले साल जनवरी में होने वाली बीजेपी लोकल बॉडी इलेक्शन में अजित पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी को सहयोगी के तौर पर हटाने का फैसला किया है। बीजेपी ने गठबंधन से मना करने की वजह एनसीपी मुंबई इंचार्ज नवाब मलिक की मौजूदगी बताई गई है, जिस पर कथित तौर पर एक अंडरवर्ल्ड डॉन की प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ी गंभीर आरोप है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक का समर्थन नहीं किया था। मुंबई बीएमसी चुनाव को बेहद प्रतिष्ठापूर्ण माना जा रहा है। मुंबई चुनाव के हाई वोल्टेज होने की उम्मीद है। 2017 में बीजेपी बीएमसी में सरकार बनाने की बहुत करीब थी। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार नवाब मलिक से हाथ मिलाकर हिंदू वोटों को गलत मैसेज नहीं देना चाहती। बीजेपी की रणनीति है कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी को एनसीपी से किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो हम साथ काम करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले नहीं। गौरतलब है कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे। उनका ये बयान न्यूयॉर्क में जोहरान मदनानी की जीत के बाद आया था।